क्लास 9th प्रश्नावली 6.1 लेसन है रेखाएं और कोण। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आकृति 6.17 इस आकृति की बात कर रहा है में POQ एक रेखा है। किरण OP रेखा PQ पर लंब है। जो ये रेखा है PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। यह सिद्ध करना है कि जो ROS है ये वाला जो कोण है वह आधा हो जाए कोण QOS माइनस कोण POS के। तो इसको हम लोग हल करेंगे। देखेंगे बाबू, सबसे पहले इसमें आपको दिया है कि कोण, यहां दिया है कि ये लंब है, OR रेखा PQ पर लंब है, यानी कि ये रेखा लंब है तो यहां 90 अंश का कोण बना है। लिख दे OR लंब PQ, ये क्वेश्चन में आपके दिया है। तो ये दिया है तो इसके आधार पर कोण ROQ का जो मान होगा वो 90 अंश हो जाएगा। और कोण ROP जब इधर की तरफ 90 हो गया, चूंकि ये एक सीधी रेखा है तो इधर भी 90 अंश होगा, इसका भी मान 90 अंश होगा। अब यहां हम लोग हल करेंगे कि कोण ROP बराबर कोण ROQ, दोनों तरफ 90-90 है तो दोनों बराबर होगा। और ROP देखिएगा, ROP इसमें दो कोण बने हैं तो इसको दो अलग अलग नामों से हम लोग लिख देंगे। लिखेंगे एक बार POS, इसको लिख देंगे कोण POS और प्लस कोण ROS। ये देख रहे हैं ना, ये जो ROP है यानी यह जो कोण है, ये कोण क्या है बाबू, तो दो कोणों से बना है अलग अलग, तो उस दोनों का हम लोग दो जगह नाम लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान 90-90 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो भले इसको दो जगह तोड़िए, तीन जगह तोड़िए, लेकिन रहेगा तो उसी के बराबर ना, कि घट बढ़ जाएगा नहीं, घटेगा बढ़ेगा नहीं, वह उसी के बराबर होगा। अब यहां हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों, या एक बार इसको हम चल ठीक है लिख देते हैं, दोनों पक्षों में क्या, तो कोण ROS जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, देखिएगा POS प्लस कोण ROS, यहां कोण ROS जोड़ाएगा, इधर जोड़े हैं और इधर भी जोड़ेंगे ROQ प्लस कोण ROS। अब देखिए ये दोनों जुड़ेगा, ये तो इसके साथ जुड़ेगा नहीं, इसको हम लोग करेंगे पक्षांतर, ये उधर जाएगा अभी एक स्टेप के बाद। अब यहाँ POS प्लस ये दोनों जोड़ेंगे, क्या होगा बाबू, 2 कोण ROS बराबर। यहां ध्यान दीजिएगा, सवाल यहां से आपका हल होगा। ROQ देखिएगा, ROQ यानी इस कोण की बात किया है, और ROS इसको यानी कि जोड़ेंगे तो ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, तो ये पूरा मिला के QOS हो जाएगा। यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोण QOS। ये वाला समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए यह कोण और ये दो छोटा वाला कोण, ये जो मिटा रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, QOS लिखेंगे, यानी कि यह पूरा कोण अब हो गया। तो ये हो गया। और यहाँ ये क्या कर रहा है, ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। आप इसको लिखेंगे 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। और समझिएगा दो जो है ROS में गुणा कर रहा है और दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। इस साइड में गुणा कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। तो यही दो उधर जाएगा, हम लोग लिखेंगे कोण ROS बराबर, तो यहां 1/2, और ये जो आया है आप इसको ऐसे ही रहने देंगे।
क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस। अब यहां देखिए सवाल जो पूछ रहा था, यहां दिया है कि आर ओ यस, तो यहां आर ओ यस बराबर इधर 2 गुना कर रहा है, इधर आकर भाग करने लगा, यानी 1/2 हो गया। और जैसे वहां दिया है कोण क्यू ओ एस, जैसे पूछ रहा है वैसा आपका सवाल यहाँ पे आ गया, यानी आपका सवाल यहाँ पर सिद्ध हो गया। यहां हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि यही हम लोग को सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है, तो हम लोग एक्स वाई जेड एक 64 अंश का कोण बनाएंगे और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये जो एक्स वाई है इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक किरण एक आकृति खींचिए, तो ये आकृति बन गया। क्या कहा इसमें, एक और बात कह रहा है कि यदि किरण वाई क्यू, ये वाई क्यू क्या करता है, जेड वाई पी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों तरफ है तो एक्स एक्स लिख सकते हैं, 2 बराबर भागों में बांटता है। ये कुल मिला करके कितना होना है, तो एक जब ये एक्स वाई था उसको आगे बढ़ाया गया तो क्या हो गया बाबू, एक सरल रेखा हो गया, सीधी रेखा हो गया। तो यहां सबसे पहले आप लिखिए एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। और क्या कहा है क्वेश्चन में, और एक बात दे रहा है, कहा है कि वाई क्यू कोण जेड वाई पी का अर्धक है, यानी कोण हम लोग लिख दे जेड वाई क्यू बराबर पी वाई क्यू, क्या, तो कोण पी वाई क्यू या क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं इसको, क्यू ऐसे ही लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं क्यू वाई पी लिख सकते हैं। क्यों ये बराबर हो गया दोनों, क्योंकि कोण जेड वाई पी का वाई क्यू क्या है, अर्धक है। यहां लिख देते हैं कोण जेड वाई पी का वाई क्यू क्या है, अर्धक है। बस सवाल यहां से हल हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस, जब ये दोनों बराबर है तो हम इसको मान लिए कि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो यहां लिखेंगे एक्स वाई जेड और कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर होगा 180 अंश। क्यों बताइए, तीनों को जोड़कर 180 क्यों हो गया, क्योंकि यह एक रेखा के एक ही तरफ बना है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं रैखिक युग्म। क्या लिखते हैं बाबू इसको, रैखिक युग्म के आधार पर। अब इसका मान दिया कि 64 है, इसके जगह पर x और इसके जगह पर x बराबर में 180, 64 उधर भेज दीजिए, x x जोड़ दीजिए, क्या होगा 2x यानी 2x इक्वल टू, ये इधर प्लस है उधर जाएगा क्या करेगा, माइनस कर देगा। घटा दीजिए 2x इक्वल टू, घटाइए 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, 116 होगा। x बराबर 2, इधर x में गुणा कर रहा है और उस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। कटेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू x का मान, 2 5 10 और 2 8 16, यानी 58 अंश हो जाएगा। अभी 58 अंश हो गया, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे कि जो पूछ रहा है, एक तो यहां मिल गया, ध्यान दीजिएगा क्या मिल गया हम लोग को, तो यहां पूछा है कोण एक्स वाई क्यू, देखिएगा एक्स वाई क्यू यहां तक है ना, तो एक्स वाई क्यू किससे मिलकर बना है, देखिएगा कोण एक्स वाई क्यू में एक एक्स वाई जेड है, क्या है बाबू, कोण एक्स वाई जेड है और एक जेड वाई क्यू है, जो यहां हम लोग लिखे हैं जेड वाई क्यू है। जेड वाई क्यू का जो मान है वो कितना आया, 58 आया, एक्स है ना तो उसका 58 आया, यानी इसके जगह पर हम लोग 58 58 लिख देंगे, इसके जगह पर दिया है 64 लिख देंगे, यानी कोण एक्स वाई क्यू का मान 64 प्लस 58। अब दोनों को जोड़िए क्या होगा, यहां लिखते हैं कोण एक्स वाई क्यू का जो मान है 8 4 12, 6 5 11 और 1 12,
कितना होगा, 4 12 6 5 11 12, 122 अंश होगा। और समझिएगा यहाँ ये वाला कोण पूछा है तो इसका कितना हो गया, 122 अंश हो गया। और एक सवाल पूछा है क्यू वाई पी, देखिएगा क्यू वाई पी, तो ये भी तो एक सही है, लेकिन इसका क्या पूछा है, प्रतिवर्ती पूछा है। हाँ, उसका मान नहीं पूछ रहा है, उसका प्रतिवर्ती पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे कोण, कोण क्या पूछा है, क्यू वाई पी लिखेंगे, कोण क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। एक दिन और सवाल इसका बनाए थे, तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती पूछे वह कोण होगा और उसका प्रतिवर्ती यानी दोनों मिला करके 360 अंश होता है। कितना होता है बाबू, 360 अंश। अब इसका मान इसके जगह पर लिख दीजिए, तो क्यू वाई पी का मान यही ना है 58। देखिएगा कहां है, क्यू वाई पी, ये एक्स है, इसके जगह पर अभी हम लोग हल करके क्या लाए हैं, 58 58 लाए हैं। ये दोनों 58 58 है, तो यहाँ 58 होगा और वही 58 360 में जाके इधर घट जाएगा, आंसर हम लोग का आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 58 प्लस कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती बराबर 360। तो अब लिखेंगे कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती बराबर क्या होगा, तो 360 माइनस 58, घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 5 गया 0, 302, 8 2 10 5, 302 अंश होगा इसका प्रतिवर्ती, ये आंसर हो जाएगा।